पॉजिटिविटी हमें डेवलप होने में मदद करती है, उसी तरह नेगेटिविटी हमें अपनी मंजिल से दूर ले जाती है। लेकिन हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को माइंड में रखना पॉसिबल नहीं हो पाता और हम अपनी नेगेटिविटी की ओर खींचे चले जाते हैं। कई बार हम पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में बनाए रखते हैं, फिर भी हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसका ये रीजन है कि जब हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो हम अपने नेगेटिव थॉट्स को भी साथ में बनाए रखते हैं और हम धीरे धीरे अपने पॉजिटिव साइड को भूल नहीं पाते, जिस वजह से हमारे रिजल्ट्स हमें अच्छे नहीं मिल पाते और हम निराश हो जाते हैं, जो हमें और ज्यादा नेगेटिविटी की ओर ले जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही पावरफुल एस्पेक्ट है जिसकी हेल्प से हम जो चाहे वो पा सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जब हम कुछ पाना चाहते हैं और उसके बारे में अपने पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो वो चीज अपने आप हमारी ओर अट्रैक्ट होने लगती है और हमें वो मिल जाती है। ऐसा सिर्फ पॉजिटिव वे में ही नहीं होता है। जब हम अपने नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचते हैं और हम सोचते हैं कि हम उस पर्टिकुलर चीज को नहीं पा सकते, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट वर्क करने लगता है और वो चीज हमसे दूर जाने लगती है। इस यूनिवर्स में हर चीज एटम से बनी हुई है और एटम वाइब्रेट होते हैं और हमारा ब्रेन भी बहुत सारे एटम से बना हुआ है। जब हम खुश होते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो हमारे ब्रेन से बहुत तेज फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है जो आसपास की चीजों को अट्रैक्ट करती है और लोग और हमारा गुड हमें अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं। अगर आप खुद को अट्रैक्टिव और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपको खुश रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपने एटमॉस्फेयर को चेंज करना होगा। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमेशा खुश और पॉजिटिविटी से फिल रहते हैं। जब आप इस इंसान के साथ रहते हैं तो उसकी फीलिंग्स आपके अंदर भी आने लगती है और इस तरह आप अपनी वाइब्रेशंस को बहुत हायर लेवल तक लेकर जा सकते हैं और इसका ऑपोजिट इफेक्ट भी पॉसिबल है। जब आप ऐसे इंसान के साथ वक्त बिताते हैं जो हमेशा डीमोटिवेट, दुखी और नेगेटिव रहता है तो आप भी नेगेटिव, अनसेफ और कमजोर महसूस करते हैं। जब हम किसी अच्छे, रिच और फेमस पर्सन को देखते हैं तो हमें अक्सर दूसरे लोग ज्यादा खुश नजर आते हैं और हमसे बेहतर दिखते हैं और हम खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हैं, जिससे हमारा खुद पर से सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है जो कि हमारी ग्रोथ को रोक देता है और आगे बढ़ने नहीं देता। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं और अपनी वीकनेसेस के बारे में ही सोचते रहते हैं तो हम अंदर से बहुत टूट जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जब तक हम किसी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तब तक हम उस काम को नहीं कर सकते। अक्सर हम अपनी बाहर की पर्सनैलिटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारी इनर पर्सनैलिटी है। हमें अपने अंदर की स्किल, माइंडसेट, बिहेवियर, इमोशंस को मजबूत बनाना चाहिए क्योंकि यही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारी बाहरी पर्सनैलिटी से लोग सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए अट्रैक्ट होते हैं और फिर आपसे दूर होने लगते हैं। लेकिन जब आप अपनी इनर एबिलिटीज को बिल्डअप करने लगते हैं तो लोग अपने आप आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। कई लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन कुछ भी कर नहीं पाते हैं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। जब आपको आराम करने का मन हो तब भी आपको अपनी प्रोसेस को जारी रखना होगा। अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना इतना आसान नहीं होता और हम कई बार अपना मोटिवेशन छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं। कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप खुद पर भरोसा रखें और खुद को मोटिवेटेड रखें। प्रॉब्लम्स तो हम सभी के साथ होती हैं, इसीलिए हमें उससे डरना नहीं चाहिए बल्कि उसका मजबूती से सामना करना चाहिए। प्रॉब्लम्स जब भी हमारी लाइफ में आती है तो हमें उसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और उससे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम उसे दोबारा टाल सकें। हर प्रॉब्लम्स का सलूशन होता है लेकिन कभी कभी हम उसे देख नहीं पाते। इसलिए अपने आप से प्यार करें और अपनी हर प्रॉब्लम को बहुत ही शांत माइंड से हैंडल करें। पॉजिटिव थॉट्स जैसे लव, खुशी, इन सब से हम अंदर से हायर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होने लगते हैं और वही नेगेटिव थॉट से लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। इसीलिए जब हम खुश होते हैं तो हमारे साथ कुछ अच्छा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और जब हम दुखी होते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए खुद को हर सिचुएशन में पॉजिटिव और हैप्पी रखें, क्योंकि ये आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। उनमें से पहला स्टेप है पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका नेचर, बिहेवियर हम में आने लगता है और हम भी उनके जैसा बनने लगते हैं। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, आपको हार नहीं मानने देते हैं और खुद भी कभी रुकते नहीं हैं। तो हम अंदर से पॉजिटिविटी से भर जाते हैं और जाने अनजाने में हम बहुत खुश फील करने लगते हैं। इसका अगला स्टेप है हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना चाहिए। हमें एक कॉन्फिडेंट और हैप्पी पर्सन की तरह दिखना चाहिए। अगर हम दुखी भी हैं तब भी हमें स्माइल करना चाहिए। ऐसा करने से हमें अपने दुख को कम करने में मदद मिलती है और हम धीरे धीरे खुद को हैप्पी रखना सीख जाते हैं। जो इंसान हर सिचुएशन में हैप्पी रहता है और कभी दुखी नहीं होता, वो हमेशा खुद को स्टेबल बनाए रखता है और इजीली अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल लेता है। अपने वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए अगला स्टेप है रिलैक्स लेना या कुछ समय की छुट्टी लेना। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कहीं दूर घूमने जाएं या किसी महंगे स्पा में जाएं। आप केवल सुबह गार्डन में वॉक पर जा सकते हैं या किसी शांत बीच पर या जगह पर जा सकते हैं, जहां जाकर आपको रिलैक्स महसूस होगा, रिलीज महसूस होगा। आप जहां जाकर अपने आप से खुलकर बातें कर सकें। ऐसा करना आपको अपनी टेंशन और प्रॉब्लम से कुछ समय के लिए दूर कर देता है और आप खुश और पॉजिटिव फील करते हैं। और जब आप वापस आते हैं तो वही फीलिंग आपके अंदर बनी रहती है और आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते हैं। इसका अगला स्टेप है खुद को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दें। चाहे कोई भी बोले, लेकिन अगर हम कुछ करने के बारे में कॉन्फिडेंट हैं तो हम उसे कर सकते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमारी कमजोरियों को और ज्यादा बढ़ाकर हमें बताते हैं और हम उनकी बातों पर बिलीव करने लगते हैं और हमारे अंदर नेगेटिविटी आने लगती है। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखें और ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो आपको पॉजिटिव बनाए रखें और आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, ना कि उसे कम करें। नेगेटिव लोगों को हम हमेशा इग्नोर नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं तो हमारे सामने आ ही जाते हैं और हमें हर्ट भी करते हैं। इसलिए उन लोगों को करारा जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है साइलेंस।